सत्य को जानने के लिए। कह सकते हैं लोग सत्य को जानने के लिए, सच्चाई को, दुनिया को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, ये सब चीज के लिए पढ़ रहे हैं लोग। आमतौर पे ये यस सब सर। चीजें हम लोग को पता नहीं चलती हैं। हमको खुद के बारे में पता नहीं चलता है, दुनिया के बारे में पता नहीं चलता है, तो हम लोग बहुत जगह फंस जाते हैं लोग, और बहुत सारी समस्या हो जाती है, इसलिए पढ़ रहे हैं लोग। नहीं तो किसी भी चीज पे व्यर्थ का समय गंवाने का कोई लाभ नहीं है। उससे अच्छा है अपना खेलेंगे कूदेंगे, चाहे पढ़ने बैठे हैं तो कुछ और पढ़ेंगे लोग। लेकिन ये पढ़ाई इसलिए जरूरी है, इसलिए हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? दो थे। एक थे अपने पास कौन? सूरत, है ना, सूरत और समाधि। और समाधि। जो वैष्णव। समाधि। सूरत थे वो राजा थे, और जो समाधि थे वो वैश्य थे। थे ना? दोनों का अपना अपना समस्या था। सूरत का समस्या यस ये सर। था कि उनको, जो हार गए थे अपना राज परिवार, और उनके अपने लोगों ने धोखा दे दिया था। अपने लोग ही। हाँ, और वैसे ही समाधि का समस्या था कि वो भी अपना व्यापारी थे, अपना घर परिवार अच्छे से चलाते थे, फिर भी उनके घर वालों ने भी उनको धोखा दे दिया था। तो एक प्रकार से जो दुर्गा सप्तशती है, किस चीज से शुरुआत हो रही है? दुख से। आदमी भगवान के पास जाता ही तब है जब जीवन में क्या आता है? दुख आता है। दुख। दुख होता है। वह सुना होगा तुम लोग, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हेतु होए। होय। होए। ठीक है, तो आदमी सुख में भगवान को याद नहीं करता है, भूल जाता है। लेकिन जब दुख आता है तो आदमी भगवान के पास जाता है। तो यहाँ पे जो दोनों लोग थे, दोनों को दुख था, तो दुख छोड़ के जब इन लोग को दुख आया, तो इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि जिन लोगों ने हमको दुख की किया है, सबसे इन लोग का मेन दुख क्या था? मेन दुख क्या था इन लोगों को? इन लोगों को धोखा मिल गया था, वो दुख था, कि उससे आगे भी इन लोगों का दुख था? आगे भी दुख था। आगे दुख ये था, अपने लोगों से हाँ, धोखा। अपने लोगों से धोखा मिला था, और साथ में ये भी था कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है उन्हीं के प्रति हमें आकर्षण क्यों हो रहा है, ये इस चीज को समझना चाहते थे, है ना? अक्सर ऐसा होता है कि यस। कोई हमको धोखा दे देता है, किसी के साथ हमारा थोड़ा सा झंझट हो जाता है, बातचीत हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, तो हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिंपल सा चीज है। लेकिन हमारा मन ऐसा होता है नहीं, हम सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, भाव हमारे मन में आने लगता है, भावना के प्रति हम ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? चलने लगती हैं, और इसी से समस्या होती है। तो इसी प्रश्न को लेकर के जो दोनों थे वो गए थे, और जाने के बाद उन्होंने क्या किया वहां पे? जो मुनि थे, मुनि का क्या नाम था? याद है? मेधा मुनि। ठीक है, मेधा यस। मुनि थे। तो मेधा मुनि के पास गए थे, और मेधा मुनि के पास गए तो उन लोगों ने देखा था कि कैसे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी अपने स्वभाव को छोड़ के क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, उनसे शिक्षा ले रहे हैं, मुनि से। है कि नहीं? ये यस चीज इन सर। लोगों ने देखा, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज था। ठीक है, ये सारा चीज था। तो मुनि ने बताना शुरू किया कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वे बताएं यहाँ पे कि ये सब कुछ नहीं, बल्कि प्रकृति के वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? प्रकृति के वजह से। और प्रकृति उसी की वजह प्रकृति से। को क्या बोलते हैं हम प्रकृति लोग? की वजह से। हाँ, उसी प्रकृति को हम लोग माँ बोलते हैं, महामाया अथवा माँ। ठीक है, उसी प्रकृति को बोलते हैं हम लोग, माँ बोलते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था, और ये भी बोल रहे थे लोग कि हम लोग को समझ में आ रहा है, फिर भी हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, हमको दुख हो रहा है। तो वे बोले कि तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारी समझ कैसी है? वैसी ही है जैसी इन जानवरों की समझ है। ठीक है, जैसी उन जानवरों की समझ है, वैसी ही समझ किसकी है? सूरत और समाधि की, इंसान की। इंसान की। ठीक है, हमारी हमारी समझ
जानवरों की समझ से अलग नहीं है। हाँ, अलग हो सकती है। जब तक से हमारी समझ जानवरों की समझ की जैसी ही रहेगी, तब तक से हम इस चक्र से, यानी कि ये जो समस्या है, इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिस समस्या में सूरत और समाधि फंसे हुए हैं। ये समस्या पढ़े। हमें आती रहेगी। हम पढ़ने को चाहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, जब तक से हम प्रकृति की समस्या में फंसे रहेंगे। तो हमको प्रकृति को समझना होगा कि प्रकृति को नहीं समझने की वजह से हम प्रकृति के द्वारा, यानी कि महामाया के द्वारा ममतामय भंवर से युक्त करके, मतलब कि मम जो महामाया है वो हम तो को क्या देती है, ममता देती हैं, और उस ममता के द्वारा भंवर में गिरते हैं। और ममता का भंवर किस चीज में गिरा देता है? मोह के गहरे गर्त में गिरा मुंह देता है, में। यानी कि मोह के गहरे गड्ढा में गिरा देता है। कौन? प्रकृति, यानी कि महामाया। कौन? माँ दुर्गा। ठीक है, वो गिरा देती हैं। क्यों? क्योंकि जब माँ दुर्गा ने हमें शक्ति दिया है, ऐसी शक्ति दिया है कि हम माँ को समझें, जानें, समझें। लेकिन अगर हम माँ को समझने जानने के बजाय अगर हम उनके प्रति सीधे जानवरों की तरह मोह रखेंगे, तो वो हमको मोह गहरे गड्ढे में गिरा देंगी। माँ के प्रति मोह रखने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ माँ के प्रति मोह रखने का मतलब? पूरा संसार माँ का ही रूप है, ठीक है? प्रकृति, प्रकृति मतलब संसार। तो संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो किसका रूप है? एक प्रकार से माँ का रूप है, माँ का। ठीक है? मतलब कि जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, जो भी चीज आंख से दिखाई दे रहा है ना, संसार पूरा, यहाँ तक कि हमारा शरीर हो गया, कोई भी सामान हो गया या कुछ भी हो गया, ये सब किसका स्वरूप है? प्रकृति से मिला हुआ है। और प्रकृति को ही दूसरे अर्थों में हम किस चीज से निरूपित करते हैं? माँ से निरूपित हाँ। करते हैं, ठीक है? वही माँ है। माँ। तो अगर हम प्रकृति के दी हुई चीजों के प्रति मोह रखेंगे, तो माँ क्या करेगी? हमको उसी मोह के गहरे गड्ढा में गिरा देंगी, जिससे कि हमें दुख होने लगेगा, और फिर हम वो सही काम नहीं कर पाएंगे। वही जब हम माँ को समझेंगे, जानेंगे, ये चीजें पढ़ के समझ के, तो माँ क्या करेगी? हमको एक प्रकार से मुक्ति देंगी। और मुक्ति का मतलब क्या होता है? आमतौर पे मुक्ति का मतलब लोग क्या समझता है? क्या समझता है मुक्ति का सुख मतलब? भोग। हम्म? सर सुख स्वर्ग शांति। जाना। हाँ, लोग समझता है कि मुक्ति हो गई तो स्वर्ग में चले गए, चाहे ऐसे ही लोग समझता है। लेकिन यहाँ पे मुक्ति का मतलब वैसा कुछ नहीं है कि हम मर के स्वर्ग जाएंगे या कुछ जाएंगे। वो सब बहुत गलत अर्थ है और काल्पनिक है। वैसा कभी किसी ने होते हुए देखा है क्या? नहीं नहीं सर। देखा है। वो सब एकदम काल्पनिक अर्थ है। तो मुक्ति का वास्तविक अर्थ ये हुआ कि जीते जी यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के समझ के माँ का जो मोह वाला चीज है उस चीज से अलग हो जाना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मुक्ति बोलेंगे। बात समझ में आया? मुक्ति। और जब मुक्ति होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम माँ का जो मोह वाला रूप है, मोह में नहीं फंसेंगे, बल्कि जो सही चीज है उसको करेंगे। समझ में आ रहा है बात ना? तभी जाके सही चीज की किसी की सेवा करनी हो गई, या फिर हम लोग को पढ़ाई करना, मान लिया हम लोग को समझ में आ रहा है कि हमें पढ़ाई करना सही चीज है, तो माँ के जो ममता है, ममता के द्वारा ही हम मोहित हो जाते हैं। एक ममता होती है कि ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ऋषि ने ममता का प्रयोग किया है कि ममता का, वैसे ही हम लोग मोबाइल के प्रति या किसी चीज के प्रति, खेल हो गया या सोने पढ़ने का मन कर रहा है, उसी समय नींद आने लगता है, ये सब प्रकृति का ही ममता है। प्रकृति शरीर के द्वारा, माँ हमारे कण कण में बसी हुई है ना, नहीं तो शरीर बनता कैसे है कि नहीं? शरीर कोशिका। सब चीज मतलब कि प्रकृति से ही बना हुआ है, तो प्रकृति के ही गुण हैं। तो उसी से माँ हमारे क्या है, पूरे शरीर में बसी हुई है। तो अगर हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो वही माँ हमको मोह में गिरा देती है उसी शरीर के शक्ति से। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो, यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि माँ का ये शक्ति कितनी विशाल है। सबसे मेन बोला जाता है कि भगवान, जो भगवान होते हैं ना, वो प्रकृति के शक्ति, मतलब कि प्रकृति भगवान को मोहित नहीं कर पाती है। बात समझ में आ रहा है? जो प्रकृति है, जो वो भगवान को, यानी कि ईश्वर को मोहित इतना आसानी से नहीं कर पाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो भगवान विष्णु थे वो सोए थे, तो उनमें जो महामाया है निद्रा के रूप में चली गई, और निद्रा के रूप में क्या हो गए, निद्रा के रूप में मतलब उनको सुला दी। किसको सुला दी? भगवान विष्णु भगवान को। विष्णु को।
और जैसे ही उन्होंने सुला दी तो उनके मतलब कि एक प्रकार से सुला भी सकती हैं, ये चीज हो गया कि बलपूर्वक सबको, ज्ञानियों को भी बलपूर्वक खींच के मोह में डाल देती हैं। जो भगवती महामाया है ना, एक प्रकार से कोई बोले ये बड़े से बड़े ज्ञानी है, बोलेंगे हम तो मोह में फंसते ही नहीं हैं, लेकिन उनको भी खींच के क्या करती है, मोह में गिरा देती हैं, फंसा फंसा देती हैं, और वही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। और ये जो माँ है ना, यही पूरा जगत की सृष्टि भी करती है। सृष्टि का मतलब क्या होता है, रचना करना, संसार को बनाना। बनाती भी कौन है, रच यही माँ सृष्टि की रचना करती है। प्रसन्न होने पर क्या करती है, मनुष्यों के लिए मुक्ति का वरदान देती है। मुक्ति का मतलब अपने बंधनों से क्या कर देती हैं, मुक्त कर छुटकारा देती कर है। देती हैं। और दूसरे एक प्रकार से क्या कर सकती हैं, कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ करेगा तो उसको उसी समय शरीर से भी मुक्त कर देती हैं। बात समझ में आया ना? यस। हाँ, और कोई बहुत ज्यादा ये कर रहा है तो प्रकृति में कहीं पे कुछ कुछ होते रहता है। जैसे क्या बोल सकते हैं, देखो हर चीज समझ में आए जरूरत जरूरी भी नहीं है। प्रकृति में जैसे कि आपदा आता है, हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं ना, आपदा, यस आपदा भी आ यस सकता है, तो वो सब किसके द्वारा आ रहा है, प्रकृति के द्वारा ही आ रहा है, माँ के द्वारा ही आ रहा है। तो हो सकता है कि हमें समझ में आए और हमें ना भी समझ में आए। कुछ कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि वो आपदाएं हमारे द्वारा भी आ सकती हैं, नहीं तो माँ के द्वारा भी आपदाएं आ सकती हैं, जो कि हमारे समझ में कभी कभी नहीं भी आ सकता है। लेकिन हम जब माँ को समझेंगे, कम से कम इतना जानेंगे, तो हम अपने द्वारा आपदा नहीं लाएंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम अब जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी भी माँ का ही रूप हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यस। लेकिन हम क्या करते हैं, पृथ्वी में गंदगी फैलाते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, इधर उधर पूरा कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, जानवरों को मारते हैं, ये सारा चीज करते हैं लोग। तो एक प्रकार से सब जो है पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हम सब हैं, सब किसकी संतान हुए, प्रकृति की ही तो संतान हुए ना, हुए, ठीक है। और फिर भी हम जो लोग हुए एक प्रकार से क्या करते हैं, कोई जानवरों को मार के खा जाता है, कोई प्लास्टिक से पूरा प्रकृति को नष्ट करता है, पानी को गंदा करता है, नदियों को गंदा करता है। तो इसका परिणाम क्या होगा, माँ जब गुस्सा होंगी, धीरे 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 प्रकृति गड़बड़ होंगी। तो गड़बड़ होंगी तो एक बार में पूरा का पूरा सृष्टि को भी या पूरा का पूरा पृथ्वी को भी वो क्या कर सकती हैं, तहस नहस करके नाश कर नष्ट सकती कर हैं। ये चीज है सकते यहाँ पे, और इसी चीज के द्वारा हमको यहाँ पे डराया जाएगा। पूरा जो दुर्गा सप्तशती है ना, एक प्रकार से डराया जाएगा कि तुम डरो और समझो कि प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करना है। प्रकृति को, दुनिया को, शरीर अपने को, सब चीज को मुंह के भांति मुंह में फंस के भोगना नहीं है, बल्कि समझना है कि क्या है, कैसे हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो जब ये चीज हुआ तो जो सूरत थे और समाधि थे तो पूछे कि माँ का जन्म कैसे हुआ, तो अभी सीधे अब पता चल जाएगा कि कैसे ऋषि बता रहे हैं। तो ऋषि बोले, तो जो ऋषि थे वो समझा रहे थे यहाँ पे, तो ऋषि समझा रहे हैं, वास्तव में देवी तो नित्य स्वरूपा है। नित्य स्वरूपा का मतलब क्या हुआ, कि नित्य स्वरूपा का मतलब होता है कि वास्तव में जो देवी हैं वो नित्य हैं। हैं। हाँ, वो कभी बदलती नहीं है, एक प्रकार से फिक्स हैं, वो हमेशा रहती हैं, और संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। ठीक है, यहाँ पे साफ सफा गया ना, कि जो संपूर्ण जगत है उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को क्या करके रखा है, व्याप्त करके रखा है। तथापि उनका प्रकट्य अनेक प्रकार से होता है। मतलब कि जो देवी हैं, देवी का ही पूरा जो दुनिया है देवी का ही रूप है, फिर भी वो क्या करके रखी हैं, एक प्रकार से पूरे समस्त विश्व को व्याप्त करके रखी हैं। और अनेक प्रकार से अलग अलग रूपों में उनका क्या होते रहता है, प्रकट होते रहती हैं। एक रूप कोई हो तो कहा जाए, एक रूप नहीं है उनका, अनंत रूप है। बात समझ में आया ना? और यस। वो बोलते हैं कि वो मुझसे सुनो, और यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, मतलब कि वो नित्य का मतलब क्या है, कभी उनकी मृत्यु होती नहीं है। देवी की कभी भी मृत्यु होती नहीं है, और अजन्मा है, उनका और जन्म भी नहीं और होता। जान दुनिया में जो भी चीज है, अगर किसी चीज का जन्म होगा तो उसका मृत्यु भी जरूर होगा। लेकिन जो देवी है होगा। ना, उनका ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, वो नित्य हैं। उनका ना कभी जन्म होगा ना कभी मृत्यु होगा। लेकिन फिर भी देवताओं के कभी कभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए वो क्या करती हैं, इधर उधर उत्पन्न होते रहती हैं, प्रकट होते रहती हैं, ठीक है। तो वास्तव में जो प्रकट होती हैं तो एक प्रकार से क्या हुआ, कोई ना कोई रूप में प्रकट होती हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक रूप है वो तो ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु मरण होता है। होता अब ये चीजें समझना थोड़ी मरण होता है। मुश्किल है, तुम लोग के लिए अभी नहीं समझ में आएगा, ये सब बाद में कभी बहुत ये सब चीज के बाद में समझाएंगे कि ये सब चीजें कैसे और क्या बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से समझ सकते हो लोग। हम लोग जानते हैं कि प्रकृति है,
और प्रकृति एक प्रकार से क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकृति का मतलब क्या, पदार्थ पढ़ा था ना, पदार्थ। Yes, sir. और यस पदार्थ सर। कभी नष्ट होता Yes, है sir. क्या, पदार्थ, प्रकृति का कोई भी पदार्थ कभी नष्ट होता है, नहीं होता है। नहीं. पदार्थ का संरक्षण होता यस है, सर। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है ना, पदार्थ के संरक्षण का सिद्धांत। तो कोई भी चीज नष्ट हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने देखा था पहले भी जब बायोलॉजी पढ़ रहे थे लोग, कि हम लोग का शरीर है, शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिका के बाद हम लोग, कोशिका से शरीर बन जाता है, फिर हम लोग खाते पीते हैं, तो पंच तत्व है, उससे शरीर बनता है, फिर शरीर की जब मृत्यु होती है तो वही शरीर फिर क्या हो जाता है, फिर से प्रकृति में मिल जाता है। तो कोई चीज मर के कहीं गया क्या, लीन हो जाता लीन हो जाता है। तो कोई चीज कहीं मरा, नहीं मरा, कुछ नहीं. नहीं मरा, सिर्फ नहीं। शरीर बना था, और वही शरीर फिर टूट के इधर उधर हो गया, तो फिर शोक कैसा, दुख कैसा, दुख नहीं होना चाहिए, सिंपल सा चीज है, ठीक है। क्योंकि न किसी चीज को कहीं से आता है न कहीं जाता है, दुनिया में मिट्टी से हम लोग का शरीर बनता है, फिर उसी मिट्टी में मिल जाता है, सिंपल सा चीज। तो वही चीज यहाँ पे बता रही है कि वास्तु में जो प्रकृति है, जो देवी है, वो तो नित्य है, अजन्मा है, न उनकी कभी, वो उनका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होता है, फिर भी लेकिन जो रूप है, रूप का तो जन्म होता है और रूप का तो मृत्यु भी होता है कि नहीं होता है। Yes, sir. हम लोग का शरीर है, हम लोग अभी जिस शरीर के रूप में है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था फिजिक्स में, कि हर 7 साल में हमारे शरीर का जो सब कोशिका थी, वो पूरा कोशिका क्या हो जाती है, बदल जाती है। मतलब कि सारी जो पुरानी कोशिकाएं थी वो मर हट गई, जाती है। मिट्टी में मिल गई, और नई कोशिकाएं आ गई। तो इस प्रकार से हमारा रूप तो बदलते रहता है, तुम लोग जैसा छोटे थे अभी वैसे हो क्या, नहीं हो, नहीं, sir. और अभी जैसे हो नहीं। वैसे कुछ साल बाद रहोगे क्या, नहीं रहोगे। नहीं, sir. तो रूप बदलते नहीं, sir. रहता है, लेकिन कोई चीज कहीं जाता नहीं है, सब चीज यहीं पे रहता है, बदलता रहता है, बदलाव होता है, लेकिन कोई चीज समाप्त नहीं होता है। और बदलाव बदलाव ही एक प्रकार से है, और कुछ नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ बोल रहे हैं, कल्प के अंत में जब भगवान, जब पूरा जो था क्या हो रहा था, कल्प का मतलब क्या होता है कि जैसे बोलता है लोग ने, कलयुग, कलयुग सतयुग ये सब चीज, ठीक है। तो वैसे ही जब दुनिया खत्म हो रही थी, कल्प के अंत में जब भगवान विष्णु का सवारी क्या होता है, शेषनाग, शेषनाग के सैया पे सो रहे थे। अब ये सब चीज एक प्रकार से ये है, संकेत के रूप में दिया गया है, अलंकार के रूप में, जैसे 9 2 11 हम लोगों ने समझा था, बात समझ में आ रहा है ना, वैसे। अब ये सब चीजें नहीं सोचना नहीं है कि हाँ भाई सही में भगवान विष्णु शेषनाग पे सो रहे थे क्या, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। ऐसे इसको नहीं Yes. समझने की कोशिश करना है। हाँ ठीक है कि भाई भगवान विष्णु थे, अपना शेषनाग की सैया पे सो रहे थे, तो जब सोए तो सोने का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम सो गए यानी कि हम किसके अधीन हो गए, प्रकृति के अधीन हो गए। बात समझ में आ रहा है। अब सोने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ नींद के मतलब सो गए, सोने का एक मतलब होता है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं होता है, समझदारी नहीं होता है, तो हम सोते रहते हैं, हम क्या होते रहते हैं, सोते रहते हैं, उसी को सोना बोला जाता है, अंधकार बोला जाता है ना, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो सोने का मतलब यही हुआ कि हम अंधकार में हैं, और जैसे ही हम अंधकार में जाते हैं तो हमसे गलत क्रियाएं होना शुरू हो जाती है, एक प्रकार से मुंह में चले गए, अंधकार में चले गए मतलब किस चीज में चले गए, मुंह में चले गए। और जैसे ही हम मुंह में चले गए, तो महामाया जो माँ है वो हमसे क्या करा देंगी, कोई ना कोई उटपटांग काम मुंह में हमको फंसा के करा देंगे, जिससे कि हमको दुख होगा, हमको मुंह के करवा गहरे देंगे। गर्त में डाल देंगी, है ना। तो हमको बच के रहना चाहिए कि कभी भी हम सोए नहीं, सोए नहीं का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि रात में सोए नहीं, वो बात नहीं बोला जा रहा है। सोए नहीं का मतलब ये हुआ कि मुंह में हमेशा, नहीं। हाँ, ध्यान दे के जीवन को ध्यान से देखें, समझें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज जरूरी है, जो जरूरी है उसी चीज को करें। मुंह में आके कोई वैसा काम न करे जो जरूरी नहीं है, अथवा वो हमारे लिए ही समस्या कर दे। बात समझ में आ रही है ना। तो उस चीज के लिए ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। तो जैसे ही भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पे सो रहे थे, योग निद्रा में थे, ठीक है, तो उनके कान के मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हो गए। ऐसा ही होता है, आदमी जब, मतलब कि अंधकार में जब ज्ञान नहीं रहता है, तो ज्ञान नहीं रहता है तो कुछ उटपटांग काम नहीं करता है, करता ही है। कोई Yes, sir. समाज में ही देखो कितने लोग नेता रहते हैं, क्या रहते हैं कुछ ये हो गए, तो वो लोभ में आके, लालच में आके, कभी भय से, कभी डर से, कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से, पूरे के पूरे गलत गलत निर्णय करते रहते हैं, उनसे गलत निर्णय होते रहता है। तो जब भी हम अज्ञान में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, तो हमसे गलत निर्णय क्या होगा, होगा ही होगा। बात है कि नहीं।
यस सर। तो हमको अज्ञान में नहीं रहना है, समझदारी में रहना है। तो वही जब भगवान विष्णु सो गए तो उनके कान से क्या हो गया, उनके कान के मैल से दो गो भयंकर असुर उत्पन्न हो गया, और उन असुर का नाम क्या था? मधु और कैटभ। ठीक है, कैट भाके एक का नाम था कैट मधु बके और एक का नाम था और कैटभ। दूसरे का नाम था कैट बके। हाँ, कैटब के नहीं, वो एक प्रकार से यहाँ पे सट के लिख गया है, उसका असली में यह है कैटब, कैटब के। ठीक है, जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात थे। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, नाम से, नाम से नहीं, नाम अलग है और से अलग है, ये थोड़ा सा किताब में ऐसे लिखा रहता है। बात समझ में आया ना? तो नाम अलग है, यस सर। से अलग है, तो कैटब के नाम से विख्यात थे। अब ये दोनों देखो, अब भाई राक्षस थे, लेकिन राक्षस ऐसे पैदा हुए उनके कान के मैल से। दोनों सोचे कि अब हम पैदा तो हो गए हैं ना, चलो हम ब्रह्मा जी का वध करेंगे। तो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हुए तो वो बहुत डर गए। ठीक है, ब्रह्मा जी, अरे ये तो हमारा वध करने आ गया। तो जैसे ही वध करने के लिए सोचे तो वे तुरंत गए किसके पास? भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के पास गए तो देख रहे हैं, अरे भगवान विष्णु तो सोए हुए हैं। ठीक है, तो और सोए हुए क्यों हैं? उनको सुलाया कौन था? कौन सुलाया था? प्रकृति। प्रकृति, तो महामाई। महामाया। वही, तो भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनको नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का, मतलब कि जो योग निद्रा थी वही महामाया का एक रूप हो गया, योग निद्रा, जो कि हमको निद्रा देती हैं। तो उस योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। किसने? ब्रह्मा ने, कि हे योग निद्रा, आप हटिए, ताकि भगवान विष्णु क्या हो, जगत मतलब कि फिर से जग जगे। ठीक है, जग जाए। तो जो इस विश्व को, मतलब कि एक प्रकार से कहा जा रहा है कि हमारे भीतर, देखो हमारे भीतर सही भी चीज है, गलत भी चीज है। लेकिन जब हमारे भीतर गलत चीज आ जाता है तो उस गलत चीज को हमको हटाना पड़ता है अपने ही द्वारा। हमको जब, और कब हटा पाएंगे? देखो कुछ लोग दारू पी के नाली में पड़ गया, सो गया, वो किसी भी कीमत पे अपने आप को बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता है। नहीं बचा सकता उसका है। होश खत्म हो गया, पूरा का पूरा होश खत्म हो गया। लेकिन यस। जिसके जीवन में थोड़ा सा भी होश है, उसको थोड़ा सा समझाएंगे तो समझ सकता है कि नहीं? यस सर। तो इसी प्रकार से हमारे भीतर में कुछ सही चीज भी रहता है, तो हमको उसको देखते रहना चाहिए, ताकि उसके द्वारा ही हम जाग पाएंगे। नहीं तो महामाया क्या करेंगी? हमको फिर से उसी अपने मोह के गर्त में गिरा देंगी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी आए और निद्रा देवी की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे? कि हे निद्रा देवी, निद्रा देवी से लड़ना नहीं है, नींद से लड़ना नहीं है, लड़ सकते नहीं है। नींद से लड़ने का मतलब किससे लड़ना है? महामाया से लड़ना है। और महामाया से हम लोग लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते नहीं हैं। सर। तो उनकी स्तुति सर। करना है, उनको बस प्यार से, कि हे महामाया, ध्यान से बस थोड़ा सा देख लेना है, बस की चीजें, हाँ, तो बस वो चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, कि हाँ वो चीज मेरे के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। जब महामाया देख लेंगी ना कि ये जो है ये मेरे प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है, तो वो हमको क्या करेंगी, एक प्रकार से समझ जाएंगी कि ठीक है, ठीक है, तुम अपना काम करो। ये नहीं कि सोचने लगा लो, नहीं अब तो हम लड़ेंगे, अब तो हम युद्ध करेंगे माँ से। माँ से कौन युद्ध कर सकता है? माँ से कोई युद्ध नहीं कर सकता है। प्रकृति के वृत्तियों से हम लड़ नहीं सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जब आए ब्रह्मा, तो उन्होंने निद्रा देवी की स्तुति की कि आप थोड़ा सा ये कीजिए। तो पूरा यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं कि तुम ही ये हो। ठीक है, बता रहे हैं उनका पूरा कि तुम जीवन दायिनी हो, तुम बहुत सारा निद्रा देवी की स्तुति कर रहे हैं, तुमका जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तुम ही संध्या हो, सावित्री हो, परम जननी हो, मतलब कि तुम परम जननी हो। एक जननी तो हमारी माँ है और तुम परम जननी हो, जिससे पूरा संसार उत्पन्न होता है। हे देवी, तुम ही विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, जगत की सृष्टि करती हो, पालन करती हो, और कल्प के अंत में इस पूरी दुनिया को अपना ग्रास बना लेती हो, मतलब कि क्या कर देती हो, खत्म कर देती हो। ये बता रहे हैं। ठीक है, कौन बता रहे हैं? इस प्रकार से ब्रह्मा जी मतलब कि अपना जी। बोल रहे हैं। तो ये चीजें, तुम महाविद्या हो, महामाया हो, ये सारा चीज यहाँ पे बता रहे हैं। और बताने के बाद ही ऐसा, तुम ही महामोह रूपा हो, मतलब कि तुम सबको मोहित कर लेती हो, महादेवी हो, महासुरी हो। तुम ही तीन गुणों को उत्पन्न करती हो, काल रात्रि हो, महारात्रि हो, मोह रात्रि हो। ये सब चीज खड़ग धारिणी हो, मतलब कि खड़ग धारण करती हो, शूल धारण करती हो, गदा चक्र शंख सब धारण करती हो। तुम ही सौम्य और सौम्योत्तर हो, मतलब कि तुम ही सौम्य हो, और सौम्य से परे भी तुम ही हो, सौम्य प्लस इतर हुआ है, जिसमें कि तुम लोग सौम्य
अ में ई जोड़ के यहाँ पे य बना हुआ है, तुम लोगों ने संधि पढ़ा है। तो सौम्यतर हो, सौम्य से भी इतर हो, मतलब सौम्य से भी आगे हो। जितने भी सुंदर पदार्थ हैं सबकी अपेक्षा तुम कहीं अधिक सुंदरी हो। तो ये सारा चीज की एक प्रकार से क्या बता रहे हैं, तुम ही सत्य हो, मतलब कि तुम ही सत्य हो, तुम ही असत्य हो, सब कुछ तुम ही हो। ठीक है। तो तुम्हारी अवस्था में मैं क्या ही स्तुति करूं, मेरे मतलब के शब्द भी तुम्हारे लिए क्या हैं। मैं जो शब्द से तुम्हारा ये भी कर रहा हूँ, ये शब्द भी बहुत छोटा है। तुम्हारे लिए शब्द बोलना भी उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे को जितना समझ में आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ, माँ की, निद्रा देवी की। ठीक है। तुमने ही निद्रा से विष्णु को अधीन कर दिया गया है। तुम्हारे स्तुति में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है, मतलब तुम्हारी पूजा करने का तो मेरे में क्षमता भी नहीं है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि हमें प्रकृति से क्या करके रहना चाहिए, एक प्रकार से प्रकृति से कभी भी एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, भोगने की बहुत ज्यादा, या एक प्रकार से बोल सकते हैं इंसान क्या करता है, बहुत सारे लोगों को देखोगे तो प्रकृति को इस प्रकार से बर्बाद कर रहा है। ठीक है ना। पूरा नदियों को प्रदूषित कर रहा है, पहाड़ों को विनाश कर रहा है। ठीक है। जंगलों को काट रहा है। ये सारा चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो हमें इस यस सर, प्रकृति कर से इस रहा है। प्रकार का संबंध नहीं बनाना है। तुम अभी देखो अपना गली में, मोहल्ला में, हर जगह कि कैसी चीजें हो रखी है, कैसे हमारी नालियां हो जाती है, कैसे हम प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो उसी चीज को यहाँ पे, और उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, दूसरे पे पड़ेगा क्या। नहीं सर, हमें लोग पर प्रकृति नहीं देख पड़ेगा। रही है, प्रकृति माँ है ना। तो माँ देख रही है कि तुम बदमाशी करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो अभी बताएंगी कि हम लोग फिर एक प्रकार से राक्षस हैं, मधु कैटव फिर कोई और नहीं। अगर हम माँ को समझ नहीं रहे हैं तो एक प्रकार से हम मधु कैटव ही हो गए। और फिर हमारा कैसे माँ संहार करेंगी वो अभी आगे आएगा। ठीक है। पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा कि तुम्हारा पूजा करने में भी कौन समर्थ हो सकता है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हम लोग तो सोचते हैं जाके मंदिर में जाके लड्डू चढ़ा के सोचते हैं कि अच्छा लड्डू चढ़ा दिए ना, अगला बार मेरा काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, इतना बोलने के बाद भी सोच रहे हैं कि हम तो कुछ भी कर ले तो तुम्हारे लिए उपयोगी तो नहीं है। जब तुम्ही से सब कुछ है तो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। आम आदमी भगवान को खुश करने के चक्कर में लग जाता है। हम भगवान को खुश कर सकते हैं क्या। भगवान से हम हैं कि हमसे भगवान हैं। भगवान से हम हैं। भगवान से हम भगवान है से ना। हम हैं। ऐसा थोड़ी भगवान है कि से हमसे हम भगवान है। भगवान से आम हम आदमी हैं। लोगों को सोचने लगता है कि हमसे भगवान है। सब जाता है लोग भगवान का अपना अपना तरीका से ये करेगा वो करेगा लोग, और सोचेगा कि आज हमारा काम पूरा हो ही जाएगा। तो ठीक है भाई, सोचो कौन क्या कर सकता है। तो तुम तो अपने ही उदारों से प्रभाव से प्रशंसित हो, मतलब बोल रहे हैं इतना बोलने के बाद भी तुम जो प्रशंसा होगी, तुम मेरे बातों से प्रशंसा नहीं होगा, तुम अपने उदार प्रभाव से प्रशंसित हो। मतलब कि तुम अपने प्राणियों के प्रति उदार भाव रखती हो ना, उसी प्रभाव से प्रशंसित हो। और क्या करो, मेरे प्रति प्रशंसित हो जाओ। और ये जो दो दुधुर्स असुर हैं, मधु और कैटभ, इनको मुंह में डाल दो। इनको मुंह में क्या कर दो, और डाल दो। और साथ ही जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। ठीक है। इनके निद्रा से जागृत। निद्रा से जागृत कर दो। और साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। यानी कि दुनिया में जो भी काम होता है भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान ऐसे होते हैं ना, भगवान चुपचाप एकदम शांत, उनको कुछ नहीं करना होता है। और जब उनसे कुछ करना है या कुछ करना है तो उनको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, अथवा उनको सहायता कौन करता है, प्रकृति। प्रकृति। ठीक है। महा। हाँ, महामाया वो सहायता करती हैं, क्योंकि प्रकृति में ही तो सारा शक्ति है ना, सारा शक्ति प्रकृति में ही है। भगवान है, ठीक है कि भगवान से प्रकृति की उत्पन्न हुई है, लेकिन भगवान प्रकृति में कुछ करते नहीं है जब तक से प्रकृति कुछ न चाहे, या प्रकृति में ही कुछ ये चीजें वैसी न हो। भगवान को कोई मतलब नहीं है कि कहीं क्या हो रहा है क्या नहीं जा रहा है। भगवान ने कर्म का नियम बनाया है, तुम सही कर्म करोगे काम सही होगा, तुम गड़बड़ कर्म करोगे काम गड़बड़ होगा। गड़बड़ होगा। सिंपल भगवान ने जैसी कर्म का नियम करनी बनाया, वैसी जैसी करनी होगी। वैसी भरनी। ठीक है। यस ये सर। सब सिंपल सा चीज है। तो भगवान किसी को कोई मदद नहीं करते हैं, भूल जाओ कि भगवान मदद करते हैं। भगवान ने कर्म का नियम बना दिया है। ये बहुत शक्ति भी हम लोगों को दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो। अपना अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हो बर्बाद कर लो, अपना जीवन बनाना चाहते हो बना लो। बना लो। भगवान डायरेक्ट कभी मदद नहीं करने आएंगे। कर्म के द्वारा सर, उन्होंने हमको कर्म का पावर दिया है कि तुम कर्म करो। बात समझ में आ रहा है ना।
यस सर। हाँ, तो इसलिए हमको जब भी जाना है माँ के पास, दशहरा में जाना लोग, 5 दिन घूमना फिरना, और जो मैं चीजें बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, तभी जाके पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे लोग। कि हाँ, माँ के पास जाना, माँ से प्रार्थना करना कि माँ, मैं सही चीजें करनी चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, मेरे को मुंह में नहीं फंसाइएगा, ये में नहीं फंसाइएगा। ये सारा चीज को अपना ये काम करना है। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं यस कि, सर। हाँ, नहीं तो सुनते हैं कि लोग, पता नहीं कि लड़कियां क्या क्या, मैं तुम ही लोग जानो क्या क्या करती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो ये चीजें यहाँ पर आता है, ठीक है? तो जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्देश्य से विष्णु के लिए तमोगुणी, अब देखो 3 गो गुण होता है, प्रकृति के 3 गो गुण है। कितने गुण है? 3, याद रखना है। सत्व गुण, रज गुण और तम 10, गुण, ठीक है? तम तम गुण क्या होता है? तम गुण वो गुण होता है जिसके द्वारा हम में आलस उत्पन्न होता है, निद्रा उत्पन्न होती है, ये सारी चीजें हम में, क्रोध उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, इसके बाद दूसरे के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ये सब ईर्ष्या किससे उत्पन्न होती है? तमोगुण तम से। गुड। और ये तमोगुण किसका गुण है? सब प्रकृति का ही गुण है, ठीक है? माँ का ही गुण है। इसके बाद राजसिक गुण होता है। राजसिक गुण से क्या होता है? राजसिक गुण वो गुण होता है जिसके द्वारा हम माँ को भोगना चाहते हैं। कैसे? जैसे कि लोग क्या चाहता है कि हमारा, एक प्रकार से सोचता है ना, लोग सोचता है कि अरे, हम पूरा मतलब कि दुनिया पर राज करेंगे, नहीं सोचता है क्या? एक यस सर। प्रकार से जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, नागरिक में पढ़ते हैं कि एक राजा दूसरे राजा को एक प्रकार से ये करने लगा कि हमारा ये हो जाए, हम पूरे राज्य पे कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये एक प्रकार से कैसा गुण हो गया? राजसिक गुण हो गया, ठीक है? कि राज। हम, हाँ, हाँ। हाँ, राजा बनने वाला है पूरा। और तीसरा गुण होता है सात्विक गुण। सात्विक गुण का मतलब ये होता है कि सत्य के प्रति थोड़ी सी इच्छा है उसमें, कि वो दुनिया को मतलब कि प्रेम भाव से रहना चाहता है, दूसरों को सही चीजें बताता है, सही काम करता है। जानवर है तो जानवरों के प्रति प्रेम भाव रखता है। और कुछ लोग क्या करता है जानवरों के प्रति, देखो, सब जानवर माँ का ही रूप है, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सिंपल सा बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि लोग, दशहरा आज शुरू हो गया, तो दशहरा में तो लोग मांस मछली छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है ना। जो मांस मछली यस सर। खाता है, एक प्रकार से वो तामसिक गुण है। कौन सा गुण है? तामसिक गुण। क्योंकि हमको जानवरों को मारने के लिए, Tam, हमारे भीतर अगर कोई जानवरों को मार के खा रहा है, इसका मतलब उसके भीतर में प्रेम नहीं है, यही ना बात हो गया। तो प्रेम नहीं है तो यस कौन सर। सा गुण है? तामसिक गुण हो गया। तो ये तामसिक गुण है, यहाँ पे माँ बोल रही है। और दशहरा में तो छोड़ देता है, फिर दशहरा के अगले दिन लाइन लगा देता है लोग, है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये तामसिक गुण हो गया एक प्रकार से। तो इस गुण का फिर कोई लाभ नहीं है। माँ देख लेती है कि अच्छा ऐसा कर रहे हो, ठीक है, करते रहो, समय आएगा बताएंगे तुमको हम, ठीक है ना? तो ये चीजें रहती हैं। तो अपना अपना देखना सर। है कि हमको, हाँ बोलो। सर हम इसको कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का भावना न रखना है, तामसी गुण हाँ, को। हाँ, उसको ही, वो सबसे ज्यादा मेन चीज हो गया तामसिक गुण, वही, ठीक है? एक दूसरे के यस। प्रति प्रेम भावना की भावना रखना, दूसरे की मदद नहीं करना, ठीक है ना? ये सारा चीज, कोई यस। गिर गया तो उसको छोड़ दिए, कोई छोटा सा जानवर है तो उसको, कोई ऐसे ही छोटा जानवर है तो उसको परेशान कर रहे हैं, ये सब तामसिक गुण है, राक्षस का गुण है, राक्षसी यस। प्रवृत्ति है ये सब, ठीक है? और कोई यस। वैसा नहीं है, वही चीज होता है। और सात्विक गुण का मतलब ये होगा कि हम किसी को अच्छा चीज बता रहे हैं, साथ में अच्छे से रह रहे हैं, कोई कमजोर है उसको मदद कर दिए सही चीज से, ठीक है? और सबसे मतलब कि मदद का भी अलग अलग तरीका होता है। सबसे अच्छा मदद ये होता है कि हम भाई किसी चीज को समझा रहे हैं, अब हम तुम लोग को समझा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का गुण हो गया कि हाँ भाई, अच्छा गुण हो गया कि हाँ भाई, हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जो भी टीचर तुमको अच्छा। पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रकार से वैसे गुण Satvik, हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से चीजें होती है। और तो हम गुणों के अधीन होकर क्या करते हैं? काम करते हैं। और ये तीनों गुण हम सब में रहता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के प्रति क्रोध नहीं करते हैं, हम में गुस्सा नहीं आता है, हम में लालच उत्पन्न नहीं होता है, होता है, हम में भी लालच उत्पन्न होता है, सब में होता है। तो ये तीनों यस। गुण, Justin, Kondohin. एक हो गया राजसिक, राजा वाला गुण, भोगने वाला गुण, कि हम चीजों को भोगना चाहते हैं। समझ में आया? तामसिक गुण यस वो सर। हो गया कि हम, ठीक है, खा पी के Yes, सो sir. गए, निद्रा आ गया, हम काम नहीं करना चाहते हैं, एकदम खाए पिए सो गए, दारू पी लिए, ये कर लिए, दूसरों को मार दिए, रोड पे चल रहा है सीधे उसको, तो ये सब तामसिक गुण हो गया। राजसिक गुण ये हो गया कि वो चीजों को मतलब चाहेगा कि हमारे पास एक से एक बड़ा से बड़ा ये हो, वो हो, ठीक है, पूरा दुनिया का राजा बन जाए, ये बन जाए, तो राजसिक गुण हो गया। तो ये सारा चीज होता है। सिर्फ तो अपना हक रहता है। हाँ, ये चीज हो गया, अपने लिए सिर्फ सोच रहा है इस प्रकार से। तो तामसिक यस। गुण की वहां पे आराधना की, क्योंकि तामसिक गुण की जो देवी थी ना, अधिष्ठात्री थी, उन्होंने ही क्या किया था? विष्णु को सुला दिया था, जो तामसिक गुण वाली देवी थी। तो उसका उन्होंने प्रार्थना किया, किसने? ब्रह्मा ने, कि आप
हटिए वहां से थोड़ा सा, और भगवान विष्णु को ये कीजिए, उनको जीवित कीजिए। मतलब जीवित का मतलब क्या है? जीवित नहीं, निद्रा से उनको हटाइए, ताकि वो क्या हो जाएं, राक्षसों को ये करे, ठीक है। तो वध इस करे। प्रकार से हाँ वध करें। तो इस प्रकार से जब वे ये किए, तो वे शेष नाग से उठ गए, और उठने के बाद तुरंत असुरों को क्या बोले, एक प्रकार से दोनों पराक्रमी थे, और दोनों तुरंत ब्रह्मा जी को खाने के चक्कर में लगे हुए थे कि ब्रह्मा जी को खा ही जाएंगे। तो श्री हरि ने क्या, भगवान विष्णु ने उठ के उन दोनों के साथ 5,000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। मतलब कि हाथ से ही लड़े 5,000 साल तक। बात समझ में आया? एक प्रकार यस से सर। इतना हाँ, ज्यादा मतलब कि लड़ते मजा रहे। था। क्या बोल रहे हो? सर इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि मतलब 5 वर्ष तक पांच युद्ध हजार चला। साल तक लड़ना पड़ गया, ये समझ जाओ। दुनिया में हाँ। हाँ, क्योंकि भाई उत्पन्न भी किससे हुआ था? उन्हीं से तो उत्पन्न हुआ था ना। और भाई भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, तो उनके मन का मैल, उनके मैल कम होगा क्या? बढ़िया है, भगवान विष्णु का मैल है भाई, ठीक है। तो होगा ही, लोग यस। बहुत मजबूत था। तो एक प्रकार यस। से ये चीजें हो गई। तो इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। जो महामाया थी, वो भी उनको मुंह में डाल के रखी थी, ठीक है। इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगी, हम इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे। अब जैसे ही मतलब कि उन्होंने देखा ना कि हम तो इनसे इतना लड़ रहे हैं, किससे? भगवान विष्णु से। उनके अंदर में घमंड आ गया। किसके अंदर में? राक्षसों वो के। दोनों राक्षसों के मन में। हाँ, राक्षसों के अंदर में घमंड आ गया है। हमको अपने भीतर में कभी घमंड आना नहीं चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जैसे ही घमंड आएगा, ईर्ष्या आएगा, लालच आएगा, कोई ना कोई हमको फंसा लेगा। कोई ना कोई हमको क्या कर यस। लेगा? फंसा लेगा। ऐसा। हाँ, तो देखो, जैसे कि अब राक्षस थे, राक्षस के अंदर में घमंड आ गया है, तो इसको घमंड डाला कौन? महामाया ने घमंड डाल के रखा था, इनको मुंह में करके रखा था। तो घमंड आया ना, तो सीधे भगवान से ही बोल रहे हैं कि श्री भगवान बोले कि अब वो बोले, मतलब कि वो क्या बोले भगवान विष्णु से, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हमसे कोई वर मांगो। कौन बोल रहा है? राक्षस, मधु कैटभ। राक्षस। मधु कैटभ बोल रहा है, किससे? भगवान विष्णु से बोल रहा है कि हम आपकी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे वर मांगिए। भगवान बोले ठीक है, वर मांगना है। तो बोल रहे हैं कि यदि तुम लोग मेरे पे प्रसन्न हो ना, तो तुम लोग मेरे हाथ से मारे जाओ। ऐसा उन्होंने बोल दिया, ठीक है। मैंने बस इतना ही वर मांगा है कि मुझे यहाँ दूसरा क्या वर लेना है, तुम बस इतना करो कि तुम मेरे हाथ से क्या हो जाओ, मारे जाओ, ठीक है। उन्होंने वर यही मांगा, किससे? मधु और कैटभ से, राक्षसों से। राक्षसों से। तो इसके बाद वहां पे उन्होंने बोला कि एक प्रकार से कि जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा हुआ स्थान हो, वही हमारा वध करो। तो वैसा उन लोगों ने अपना बोला, तो उन्होंने अपने जांग पे रख के और उनका वध कर दिया। पहला अध्याय खत्म हो गया, ठीक है ना। ये यस। चीजें, तो ऐसे ही मतलब कि ये चीजें यहाँ पे चलती रहेंगी, एक से एक राक्षस आते रहेंगे, और ये चीजें जो है ना चलती रहेगी। तो वैसे ही पूर्व काल में भी फिर से देवता और असुर, असुर मतलब राक्षसों के बीच में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। और अब की बार असुरों का स्वामी कौन था? महिषासुर था। देखो, महिषासुर। ये जो सर लड़ाई है, महिषासुर के बारे में क्या? बताइए। महिषासुर के बारे में बतलाइए। महिषासुर का मतलब कि यही था एक प्रकार से कि एक प्रकार से जब एक धरती पे असुर होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो महिषासुर है, एक प्रकार से सबसे मेन था, असुर था, पूरा असुरों का राजा था एक समय में धरती पर, ठीक है। यस जितने भी सर। असुर साम्राज्य, असुर लोग थे, गलत लोग थे, उनका सबसे बड़ा राजा था महिषासुर। और उस समय जो देवता थे, उसके नायक कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना है, दुनिया में महिषासुर, इंद्र, ये अभी भी हैं। उस समय उसका नाम महिषासुर था, अभी नाम किसी का इंद्र है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखो लोग, अभी हम लोगों ने देखा कि 5,000 साल युद्ध चला। 5,000 साल तो फिर भी कम रखा गया था, ठीक है ना, वहां पे कम बताया गया है। चीजें ऐसी हैं कि हाँ, ये चीज अवश्य है कि सबसे मजबूत कौन है? प्रकृति है। प्रकृति से कोई जीत तो सकता है नहीं। नहीं है। अंत में तो प्रकृति हरा देगी, हर किसी को हरा देगी, तोड़ फोड़ कर देती है। हम लोग देखते हैं कि जब भी गलत चीज होने लगता है, तो इतिहास कितना पढ़े हो लोग कि लोगों के भीतर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब भी कोई साम्राज्य चलते रहता है, चलते रहता है, सही से नहीं चलता है, धर्म पे नहीं चलता है,
तो वही प्रकृति लोगों के अंदर में क्रोध डाल देती है और क्रांति हो जाता है। कितना तुम लोगों ने क्रांति पढ़ा है? कभी रूस का क्रांति हो जाता है, तो फ्रांस में क्रांति हो जाती है, तो भारत में आज़ादी के लिए भगत सिंह आ जाते हैं, तो गांधी जी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? सर हाँ, बोलो, बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो? तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये युद्ध जो है ना चलते रहता है, लेकिन शायद ये युद्ध 5,000 वर्ष से भी बहुत बड़ा का युद्ध है, इतना छोटा नहीं है। 5,000 भी बहुत छोटा था वहां पे जो बताया गया है। वास्तव में ये असुरों और देवों के बीच का जो युद्ध है ना, वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा चलते रहता है, ठीक है। और अधिकतर लोग किस प्रकार के होते हैं, देव के रूप में होते हैं कि असुर के रूप में होते हैं? असुर असुर के रूप में। असुर के रूप में होते हैं। क्यों होते हैं? सिंपल सा असुर चीज के है, रूप इसलिए होते हैं। हम सब के भीतर में देवता वाला भाव कम रहता है, असुर वाला भाव ज्यादा रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि हम चीजों को समझते तो है नहीं। जिस प्रकार से ऋषि शुरुआत में ही बोले कि हमारी समझ उन जानवरों से अलग तो होती नहीं है, इसलिए हम असुर के रूप में ही होते हैं। हमारे भीतर में हाँ देवता वाला भावना भी है, लेकिन शायद हम उसको धीरे धीरे कम ही करके रखते हैं। लेकिन कम करके फिर भी जितना भी रखें, प्रकृति तो है ही ना। तो हम कभी डर के इसके वजह से कम रहता है, तो प्रकृति धीरे धीरे क्या करती है, देखती है कि बहुत ज्यादा हो गया, तो क्रांति हो जाता है। किसी न किसी देश में नहीं हो जाता है क्या? हर देश में क्रांति हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये महिषासुर कुछ और नहीं, एक प्रकार से समझ जाओ कि पृथ्वी पे उस समय असुरों का राजा था। और उस समय देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र थे। मतलब कि सही लोगों का नेता इंद्र थे, और गलत लोगों का नेता कौन था? महिषासुर था, ठीक है। महिषासुर। महिषासुर हाँ, तो उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। अब देखो, होना ही होता है, हर बार असुर क्या हो जाता है, हर बार देवता पराजित हो जाते हैं असुर से। बात समझ में आ रहा है? पिछला में भी देखे थे कि ब्रह्मा जी असुर को नहीं मार पा रहे थे, भागते भागते कहाँ जाना पड़ गया उनको? विष्णु के पास, जो सबसे मेन देवता है। इसी प्रकार से यहाँ भी भाग के किसके पास आना, फिर से हार गए लोग, सब देवता लोग। देवता असुर से हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वजह है, अब ये सब वजह मतलब कि मैं ज़्यादा डिटेल्स में अभी तुम लोग को नहीं बता सकता हूँ कि क्यों और कैसे। अहिंसक होते हैं ज्यादा। हाँ, मतलब कि ज़्यादा अहिंसक होते हैं, एक प्रकार से डरते हैं, शायद बहुत सारा रीजन होता है। मतलब कि तुम लोग सोचना कि हम ही लोग कैसे ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हो जाती हैं, उसके वजह से हम लोग भी होता है ना कि हम लोग भाई कोई लड़ रहा है तो छोड़ दो छोड़ो, क्यों इतना भजना है, भाग जाते हैं, क्या ही ये करना है। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो इसके वजह से शायद वो अहिंसक होते हैं, इस वजह से। तो वे हमेशा हार जाते थे देवता लोग, और हार के फिर जाते थे किसके पास? माँ के पास जाते थे, और नहीं तो भगवान विष्णु के पास जाते थे। ऐसा ही होता था। तो उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई, वह भी पराजित हो गई। और देवताओं को जीत के महिषासुर इंद्र बन गया। अब जैसे ही देवता पराजित हुए, तो महिषासुर ने अपने को ही, देवताओं की भी जो चीज थी ना, उस सबको भी अपने कब्जा में ले लिया। ले लेगा कि नहीं ले लेगा? ले लेगा ही, है ना। और तब पराजित करके देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उसके स्थान पर गए, और भगवान शंकर और विष्णु जो विराजमान थे। तो इसके बाद फिर से ब्रह्मा जी किसके पास गए? विष्णु जी के पास गए। देवताओं ने महिषासुर का पराक्रम और पराजय देख करके विस्तार पूर्वक सुनाया। किसको बताया ये सारा चीज? भगवान विष्णु को, कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया, महिषासुर ने पूरा क्या कर लिया है, पूरा धरती पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, सब चीज, मतलब कि प्रकृति की जितनी शक्ति है, सब चीज को छीन के क्या कर लिया है, अपने अंडर में ले लिया है, पूरा शक्ति को, है कि नहीं। यस उस सर। दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये सारा देवता मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरण करते हैं, चावल, ठीक है। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई, सब बता दिए। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही कोई उपाय बताइए। अब यहाँ पे माँ दुर्गा का देखना कैसे जन्म होगा, बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब महिषासुर का वध करना है ना, तो महिषासुर का वध कौन करेंगे? माँ वध करेंगी। भगवान विष्णु सीधे सीधे जल्दी कुछ नहीं करते हैं। माँ दुर्गा। हाँ, ठीक है ना। माँ माँ का ही जन्म होता है। जब भी किसी चीज को, किसी राक्षस को, किसी चीज को, मधुकैटभ को मारने के लिए भी
वहां पे एक प्रकार से क्या हुआ था कि हाँ ठीक है भगवान विष्णु थे तो वो भी किसकी शक्ति का प्रयोग किए होंगे, माँ की ही शक्ति का प्रयोग किए होंगे, कहीं ना कहीं प्रकृति के शक्ति का ही प्रयोग किए होंगे। ठीक है, तो चंद्रमा के तेज से दोनों एक प्रकार से यहाँ पे जो है एक प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे देवताओं ने क्या किया कि शुरू किया बताना, एक प्रकार से सब देवता जो थे ना मदद करते हैं माँ को, मतलब कि ये करने के लिए कैसे सब एकत्रित होने पे संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए। यहाँ पे देवताओं ने देखा कि महान तेज का, यहाँ पे श्री विष्णु ने तेज से प्रकट अन्य देवताओं से एक भारी तेज बाहर निकला, वो सब मिलकर तेज एक हो गया। महान तेज का एक पुंज जो था एक बहुत बड़ा पर्वत के रूप में बन गया। देवताओं ने देखा कि वहां ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है, जो ज्वालाएं थी, और संपूर्ण देवता शरीर से प्रकट हुए तेज में कहीं तुलना अधिक थी, मतलब कि जितना आम देवताओं में चमक नहीं था उससे ज्यादा चमक किसमें था, उस पुंज में चमक था। ठीक है, संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की तुलना कहीं अधिक थी। एकत्रित होने पर भी वो एक नारी के रूप में परिणत हो गया। जो पुंज था वो किसके रूप में बन गया, नारी के रूप में। मतलब कि अब माँ दुर्गा का क्या हो रहा है यहाँ पे एक प्रकार से बताया जा रहा है कथा में। ठीक है ना, और प्रकाश से तीनों लोक व्याप्त होने लगा। शंकर का जो तेज था, मतलब कि जो शंकर भगवान थे उनसे क्या हुआ, उनका क्या बना, मुख बना। ठीक है, यहाँ पे जो माँ थी उनका यहाँ पे शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज से उनके बाल निकल आए, उनकी भुजाएं उत्पन्न हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य शरीर भी, जंघा, सब चीज, मतलब कि हाथ की अंगुली, नासिका, सब चीज प्रकट हुआ धीरे 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 धीरे, यहाँ पे बताया जा रहा है। और तदंतर बाद में जब ये पूरा माँ का ये हो गया तो उसको देख के सारा देवता लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा खुश हुए कि ठीक है अब माँ प्रकट हो गई हैं, तो अब महिषासुर का क्या होगा, यहाँ पे वध किया जा सकता है। बात समझ में आया, बंद होगा। वध होगा। तो इस चीज के लिए यहाँ पे तो अब सब चीज जब माँ जब प्रकट हो गई तो उनको सब किसी ने अपना अपना ये भी दे दिया कि शंकर ने अपना शूल दे दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दे दिया, सबने अपना शंख दे दिया, शक्ति दे दी, धनुष बाण सब कुछ है, एरावत हाथी से घंटा सब चीज दे दिया गया उनको, ताकि वो पूरा प्रकृति की जो शक्ति है ना, मतलब एक प्रकार से क्या किया जा रहा है कि प्रकृति के समस्त शक्तियों को एक प्रकार से एकाग्र करके माँ को प्रकट किया जा रहा है, ताकि माँ जो महिषासुर है उसका वध कर सकें। ठीक है ना, तो सबने भांति भांति का जो भी चीज हो सकता है सबने दिया, सब कुछ दिया। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। और एक प्रकार से फिर यहाँ पे दिया जा रहा है कि सिंह भी आया, माँ का जो सवारी था वो भी सिंह भी आया, सिंहनाद सिंह भी आया, और सब चीज वहां से आया, और देवी तुम्हारी जय हो, सबने फिर वहां पे जय किया जब माँ आ गई तो। और एक प्रकार से उनके धनुष से टंकार से पूरा सातों पताल सब चीज जो था सब जगह डर उत्पन्न हो गया कि हाँ भाई बहुत देवी, देखते ना कैसे मतलब कि उनका बनाया जाता है, जो उनका मूर्ति होता है। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। यस सर। हाँ, और सब दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया, वही युद्ध शुरू हो गया फिर से, और पूरा युद्ध चालू हो गया। चतुरांगनी, चतुरांगनी का मतलब क्या हो गया, चतुरंगड़ी, अंगड़ी का शायद मतलब होता है दैत्यों की चतुरांगड़ी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। चामर शायद था वो जो था ना, वो एक प्रकार से उन लोग का सेनापति था, सेना नायक था। ठीक है, नहीं चिक्षुर, चिक्षुर नाम का। ये सब चीज उतना जानने का याद रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस लड़ाई शुरू हुआ, लड़ाई शुरू होगा तो पूरा एक दूसरे को काटम पीट सब चीज शुरू होता है, और सब एक प्रकार से लड़ने लगता है लोग, और माँ के आगे जीत तो नहीं ही पाएगा लोग। ठीक है ना, सैकड़ों खड़ग से महादैत्यों का संहार कर डाला, कितने को घंटे से मार करके मूर्छित कर दिया माँ ने। ठीक है ना, लाखों को दैत्यों को पास से बांध के धरती पर घसीट दिया, कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गए, कितने गदा की चोट से धरती पर सो गए, मूसल की मार से आहत होकर वमन करने लगे। वमन का मतलब क्या, उल्टी करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट के पृथ्वी पर गिर गए। ठीक है, रंगा रंग आंगन में बाण समूहों की वृष्टि से कितने असुरों की कमर टूट गई, मतलब कि जो रण आंगन था, जो रंग भूमि था जहाँ पे युद्ध चल रहा था, वहां पे बाणों की वृष्टि से, मतलब बाणों की इतनी वर्षा हुई कि असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे।
उनकी बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गईं, दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे, कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए, कितने महादैत्यों के जांघें कट गई, पृथ्वी पर गिर गए, कितनों के को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले टुकड़ों में चीर डाला, मतलब एक एक को पकड़ के किसी का पैर अलग कर दिया, नेत्र अलग कर दिया, सब चीज चीर चीर कर दिया। कितने ही दैत्य के मस्तक कट जाने पर गिर कर उठ के फिर खड़े हो जाते हैं, मतलब भाई राक्षस है ना, राक्षसों में भी तक शक्ति होती थी, फिर से खड़ा हो जाता था गिर गिर के, अच्छे अच्छे हथियार लेके युद्ध करने आ जाता था दोबारा दोबारा, तो फिर से उसको मारा जाता था। तो वैसे ही मार मार के यहाँ पे बताया जा रहा है, ये पूरा घोर संग्राम चलते रहा, चलते 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 लास्ट में असुरों की सेना लाशों से ऐसी पट गई कि उनका चलना फिरना असंभव हो गया, और फिर उनके शरीरों में असुरों के शरीर से अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ, थोड़ी ही देर में खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तीर्ण और काठ के भारी ढेर को कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, मतलब एक छोटा सा जो घास में भी आग लग जाएगा तो बड़ा बड़ा लकड़ी को भी भस्म कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चीजें जो हैं बताया जा गया है, समझ आया ना। तो ये यहाँ एक प्रकार से वही चीजें है कि बताया जा रहा है कि कैसे प्रकृति के साथ जब हम लोग छेड़खानी करते हैं अथवा धर्म के मार्ग पे, सही मार्ग पे नहीं चलता है मनुष्य, तो उसके साथ क्या होता है, इस चीज को ही बताने के लिए हमको क्या किया जा रहा है, डराया जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। धनुष, यस रथ, सर। घोड़े, सारथी, सब चीज को एक प्रकार से बताया जा रहा है कि ये सब चीज ऐसा ऐसा होता है कि महादैत्य थे, भगवती ने, भद्रकाली ने उनके ऊपर चलाया, शूल आकाश से गिरते थे, सब जगह से ये सब चीज गिरते थे, और सूर्यों से प्रहार किया जाता था। चिक्षुर सेनापति था, उसकी धज्जियां उड़ गई। तो महिषासुर जो था मेन सेनापति के, चिक्षुर के माने जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ कर आया, महिषासुर आया, उस पर भी देवी ने ऊपर की शक्ति से प्रहार किया। जब उसका सेनापति मर गया ना महिषासुर का, तो फिर वो खुद आया लड़ने के लिए, तो देवी ने अपने हुंकार से ही आहत करके, निष्प्रभ करके उसे तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया, और शक्ति टूट कर गिरी देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ, उसने शूल उठाया, किंतु देवी ने उसे अपने बाणों के द्वारा काट डाला, और इतने ही में देवी का सिंह जो था उछल कर उसके मस्तक पर बैठ गया, और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। तो दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर आ गए, ठीक है, और अंत में क्रोध में एक दूसरे पर ये करने लगे, सिर सिंह पर बड़े भारी वेग से, मतलब कि पंजा मारा, फिर आपस में ये लोग लड़ना शुरू किया। लास्ट में फिर से इन लोगों को भी अपने जो था ना, इन लोग को भी मार दिया जाएगा यहाँ से। ये सब कहानी है जिसमें कि लड़ाई चल रहा है, अब ज्यादा डिटेल्स में ये सब ना याद रखना है, ना जानने की कोशिश करना है, ये सब चीज बस समझने के लिए है कि हाँ क्या हश्र होता है चीजों का, ठीक है ना, उसके लिए है, और इसमें कुछ वैसा नहीं है, हश्र को बताया जा रहा है प्रकृति का। तो उधर लास्ट में फिर महाप्रक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। महिषासुर एक प्रकार से क्या हो गया था ना कि भैंसा बन के आया था। इस प्रकार अपना सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों का, मतलब कि देवी के जो समूह थे उनको त्रास देना आरंभ किया, लड़ना शुरू किया। अब जो भैंस है अपने थुथुन से मार के, अपने खुर से प्रहार करके, खुर क्या होता है, जो भैंस का गोड़ पैर होता है ना उसमें खुर होता है ना, तो खुरों से प्रहार करके, कभी पूंछ से चोट पहुंचा के, सींग से मार करके, ये सब से प्रयोग करके, कौन, भैंस, भैंस कौन है, महिषासुर, ठीक है, महिषासुर यहाँ पर भैंस बन गया था। तो ये सब चीज बन करके आ करके ये बताना शुरू किया। हम लोग को ये सब चीजें थोड़ा सा हो सकता है कि वैसा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए समझ में लगता है, इसी चीज लोग में पढ़ने में उन लोग को मजा आता है, लेकिन उन लोग को शायद ये चीजें जस्ट ऐसी हैं, ठीक है, लेकिन हाँ है समझने के लिए, जानने के लिए। तो हाँ अगर नहीं समझें तो एक प्रकार से क्या बताया जा रहा है कि जो महामाया है, जो प्रकृति है, उनके मुंह से बचो, मुंह को समझो, मुंह में फंसो नहीं, नहीं तो उल्टा ये सब हश्र होगा। ये परिणाम बताया जा रहा है मुंह का ना, मुंह का ये सब परिणाम बताया जा रहा है। तो महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा, ये सब करने लगा, ठीक है, टकरा करके समुद्र को, पूरा धरती को डुबोने लगा, जो मेन था। तो ये सब चीज, तो फिर उस क्रोध में भरे हुए महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने वध करने के लिए, ठीक है, वध करने का भी कोशिश किया। उन्होंने पास फेंक कर असुरों को बांध लिया,
और महासंग्राम में बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। जैसे ही भैंस को बांधा गया तो फिर से महिषासुर ने अपना रूप क्या कर दिया, त्याग दिया और तत्काल प्रकट हो गया। और उसी अवस्था में मस्तक काटने के लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा, लेकिन तुरंत उसको क्या कर दिया गया, उसको मार दी। जो माँ थी उन्होंने, ठीक है, अपने तलवार से उसको मार दी, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। यहाँ से थोड़ा देर के यहाँ बताया जा रहा है कि जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले, मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। राक्षस कैसे हला करता है, लोग करता है कि नहीं करता है, वैसे ही यो कहकर देवी उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और अपने पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया और महिषासुर ने अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर होने लगा था, आधा शरीर से भी बाहर हो रहा था, अपने निकल ही रहा था कि देवी ने उसके प्रभाव को रोक दिया। देखते हो लोग ना, जो बनता है मूर्ति, मूर्ति में क्या होता है कि कभी कभी महिषासुर पे ही चढ़ी रहती हैं, नहीं चढ़ी रहती हैं क्या, कभी कभी तो तलवार से भी मारती हैं और कभी कभी उस यस पे सर। चढ़ी भी रहती हैं। तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो वो अपने मुख से भी निकल रहा था, लेकिन निकलने पर भी उसके मस्तक को पूरा काट दिया और हाहाकार करते हुए उसकी सेना की मृत्यु हो गई और पूरा जो महिषासुर है वो भी खत्म हो गया। तो ये यहाँ पे पूरा कहानी है, डिटेल्स में इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है, वो इसी चीज को यहाँ पे, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, ऐसे ही चीजें हैं। तो ये सब चीज ही चलते रहता है इसमें। देखो यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि वही वचनों से स्तमन करने लगे, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय का ही जिनका स्वरूप है व्याप्त कर रखा है। जैसे ही महिषासुर का वध हो गया तो सब चीज यहाँ पे बताने लगे यहाँ पे, ठीक है, कि श्रद्धा रूप कुलीन सब, मतलब कि देखो सब चीज हम में प्रकृति के द्वारा ही आता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे कि जो अशुभ है यहाँ पे कि महादेवी जो पुण्य आत्माओं के घर में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में, पापियों के घर में दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के रूप में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में, कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में आप निवास करती है। मतलब हम सबके भीतर कौन निवास करता है, मतलब कि हम सबका जो शरीर है वो मतलब एक प्रकार से क्या है, माँ का ही रूप है ना, प्रकृति है। प्रकृति के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। जो भी चीज हम देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बुरा से बुरा हमको लग सकता है कि वो बुरा हो, क्योंकि हमारे लिए एक प्रकार से वो दिक्कत होता है, समस्या दे सकता है, लेकिन प्रकृति के लिए कोई समस्या नहीं है, माँ के लिए कोई समस्या नहीं है। माँ का तो बस नियम है, प्रकृति का क्या है, एक प्रकार से नियम है, कर्म का नियम है, उसी कर्म के नियम पर प्रकृति चलती है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। यस सर। और कुछ नहीं। तो वही यस यहाँ सर। पे चीजें हैं, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाला और ये प्रकट करने वाला, मतलब कि आप ही देखो यहाँ पे आप में ही ये जो तीन गुण बताए थे कि सत्व गुण, रज गुण, तम गुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं। ये भी दोषों का साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि आप में ये तीन गुण हैं, लेकिन तो भी आप इन तीनों गुणों से क्या हैं, अलग हैं। बात समझ में आया। आमतौर पे दुनिया इन्हीं गुणों के बंधन में रह के काम करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ, कोई सत्व गुण में आके काम करता है, कोई रज गुण में आके काम करता है, कोई तम गुण में आके काम करता है, लेकिन वास्तव में जो माँ है ना, माँ किसी बंधन में आके काम नहीं करती है, वो किसी गुण के बंधन में नहीं आती है, वो मुक्त है ना, उनमें कोई बंधन नहीं है, ठीक है। वो बंधन से परे हैं, उनके लिए बंधन नहीं है, बंधन हमारे लिए है ना। तो ये चीज है यहाँ पे। तो ये समस्त जगत का आपका अंशभूत है, मतलब कि पूरा जो जगत है आप ही का अंश है, अंश मात्र है, उससे और ज्यादा कुछ नहीं है। पूरा जो दुनिया हमको दिखाई दे रहा है, तो जो एक प्रकार से हम जिस प्रकार से मूर्ति है, मूर्ति की पूजा करते हैं, तो मूर्ति एक प्रकार से क्या है, माँ का प्रतीक है, कि हम उस मूर्ति को देख के वास्तविक रूप से जो प्रकृति है, उस प्रकृति को हम क्या कर पाए, याद कर पाए कि प्रकृति कैसी है और प्रकृति कैसे काम करती हैं, उस चीज को हम समझ पाए। माँ है, माँ के पास जाके जो मांगते हैं लोग वो हमको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ नहीं देंगी, माँ के पास हम जो जाते हैं मांगते हैं वो क्या होता है, हमें लगभग लगभग धीरे धीरे आज नहीं तो क्या क्या हो जाता है, मिल ही जाता है। लोग जाके मांगता है, क्या क्या मांगता है वो मिल ही जाता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि हमको क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना।
तो जाके सिर्फ यही मांगना है कि हम लोग अच्छे से पढ़ पाएं, लिख पाएं, समझ पाएं, इसी चीज के लिए, और कुछ नहीं। तो मोक्ष का प्राप्ति का साधन है। समस्त दोषों से रही जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाली, ये सब चीजें हैं, अलग चीजें हैं, ये उतना जानने का जरूरत नहीं है तुम लोगों को। तो यही है एक प्रकार से। आगे और भी राक्षस आते हैं, युद्ध होता है, चलते रहता है। अब उतना नहीं है, ये सब चीज जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही है। तुम लोगों ने काफी जान लिया दुर्गा सप्तशती के बारे में। बात समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, इतना काफी नहीं है क्या? यस सर। हाँ, इतना काफी